हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल स्मिशाज क्रिएशन में बहुत बहुत स्वागत है। ये दिन रात कैसे बनते हैं, ये मौसम कैसे बदलते हैं, आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ, जिसमें कि हम जानेंगे कि दिन रात क्यों बनते हैं, कैसे मौसम चेंज होते हैं। तो इन्हीं सब पे ये हमारा एनसीईआरटी का ये हाजिर है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में अपना फीडबैक ज़रूर दें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं हमें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। लेसन 3, पृथ्वी की गतियाँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पृथ्वी की गति क्या होती है? पृथ्वी का गति करना, घूमना, हिलना, डुलना ही पृथ्वी की गति कहलाती है। ये दो तरह से गति करती है पृथ्वी, एक घूर्णन गति, दूसरा परिक्रमण। घूर्णन गति जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है तो उसे घूर्णन कहते हैं, जबकि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है दीर्घवृत्ताकार पथ पर तो उसे परिक्रमण गति कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पृथ्वी का चित्र हमें दिया गया है। इसमें हमें साइन दिया गया है कि ये एरो इधर से इधर जा रहे हैं। इधर हमारी पश्चिम दिशा है, इधर पूर्व दिशा है, यानी कि पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती रहती है। वही घूर्णन होता है। जैसे कि आप हाथ में एक गेंद लेके इमेजिन कर सकते हैं या प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं कि हाथ में जब हम गेंद को घुमाते हैं ऐसे ही पृथ्वी की तरफ पश्चिम से पूर्व, तो वो उसका घूर्णन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदीप्तीय वर्त किसे कहते हैं? ग्लोब का वह काल्पनिक वर्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। ये अक्ष से नहीं मिलता है, ये अक्ष से अपोजिट होता है। चलिए चित्र की मदद से देखते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, अक्ष हमारा इस तरह से है, जबकि हमारा प्रदीप्तीय वर्त आप ये देख सकते हैं, ये इसके दूसरे साइड से क्रॉस करता हुआ ट्रांसपेरेंट फॉर्म में दिखाया गया है। ये ऐसे वर्त है, यानी कि जो सूर्य के सामने हिस्सा है ये उसको वृत्ताकार रूप में शो करता है, बाकी पीछे अंधेरा बच जाता है। यानी कि जो प्रदीप्तीय वर्त है वह दिन और रात को विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षीय समतल क्या है? वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है। यहाँ देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, ये झुकी हुई है अपने अक्ष पर। ये जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसको बिल्कुल इक्वल मानते हुए, झुकी हुई को छोड़ के बिल्कुल इक्वल मानते हुए जो ये कक्ष बनाया गया है उसे ही कक्षीय समतल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात बनने का क्या कारण है? पृथ्वी का घूर्णन व परिक्रमण। मेन तो दिन रात का कारण घूर्णन होता है। जब पृथ्वी घूमती है तो सूर्य के सामने जो हिस्सा था वो दिन होता है, फिर घूमती घूमती दिन वाला हिस्सा पीछे की तरफ जाता है और पीछे वाला हिस्सा आगे की तरफ आने से रात वाले हिस्सा दिन में कन्वर्ट हो जाता है और दिन वाला रात में। यही प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है, जैसे हमारे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन। तो इसी घूर्णन गति के कारण दिन व रात बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होगा यदि पृथ्वी घूर्णन न करे? जीवन नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जीवन तभी है जब, आपने सुना भी होगा, परिवर्तन ही जीवन है। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर देगी तो उस पर परिवर्तन होने बंद हो जाएंगे, यानी हमेशा जो हिस्सा सूर्य के सामने वो सूर्य के सामने रहेगा और जो उसके बैक साइड है वो बैक साइड रहेगा। यानी कि एक जगह हमेशा दिन रहेगा, सूर्य की गर्मी रहेगी, वहाँ पे वैसे ही जीवन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और जो अपोजिट साइड होगा वहाँ पे रात रहेगी, तो वहाँ पे वैसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का वास्तविक परिक्रमण समय क्या है? यानी कि पृथ्वी कितने समय में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है? 365 सही 1/4, यानी कि 365 दिन 6 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीप ईयर कैसे बनता है? जब हम 3 साल तक वे जो 6 घंटे होते हैं, यानी कि हम अगर 24 घंटे
को 4 बार डिवाइड करें तो वो 6-6 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है, इक्वल पार्ट हो जाते हैं। 3 साल तक हम अगर 4th ईयर में जाकर उन 6-6 घंटों को काउंट करते हैं तब जाके पूरा एक 24 घंटे का एक दिन बन जाता है। उसी एक दिन को हम फरवरी माह में कम दिन होते हैं तो फरवरी के महीने में हम उस एक दिन को जोड़ देते हैं तो वो लीप वर्ष बन जाता है, जिसमें कि 366 दिन होते हैं। कॉमनली 365 दिन होते हैं एक साल में, तो वो हर 4th ईयर में लीप ईयर होता है, जिससे कि 366 दिन होते हैं। ऋतुएं क्यों बदलती हैं? सूर्य के सामने पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण, यानी परिक्रमण करती है वो पृथ्वी घूमती घूमती, तो सूर्य की रोशनी में भी पृथ्वी पर पड़ने में फ़र्क होता है और पृथ्वी की स्थिति में भी परिवर्तन होता है, जिससे कि ये ऋतुएं बदलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं? 4 ऋतुएं, गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध की दिशा क्या होती है? आपको जैसे पता ही है 2 गोलार्ध है पृथ्वी के, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पर पड़ती हैं? कर्क रेखा पर। हमने पहले भी बताया था कि कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है, तो सूर्य की डायरेक्ट सनलाइट कर्क रेखा पर पड़ेंगे, जिससे कि हीट वहाँ पे ज़्यादा बनेगी और ध्रुवों के पास जबकि तिरछी किरणें जाएंगी तो वहाँ पर कम हीट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जून को दिन व रात की अवधि क्या होती है? सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात। जहाँ पर भी सूर्य की, जैसे कि उत्तरी ध्रुव झुका हुआ है, तो जो सूर्य की किरणें हैं वो जब कर्क रेखा पर पड़ती हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम तक सनलाइट रहती है, जिससे कि दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव की स्थिति बताओ। दक्षिण गोलार्ध का सूर्य की तरफ झुकाव, यानी कि 6 महीने बाद दक्षिण गोलार्ध सूर्य की तरफ झुक जाता है। इसे हम क्वेश्चन की एक चित्र की सहायता से समझते हैं। देखिए ये हमारी पृथ्वी है और ये सीधी न होकर ऐसे 66.5 डिग्री का एक कोण बनाती है, जो कि 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। तो ये जब सूर्य के सामने 21 जून से शुरू करते हैं, जब इस तरह होगी तो ये उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा इधर ज़्यादा शो होगा, यानी कि ये झुकी हुई है इसलिए, और ये कर्क रेखा है तो यहाँ पर सनलाइट ज़्यादा पड़ेगी, जिससे कि हीट ज़्यादा होगी, लेकिन ध्रुवों पर थोड़ी सी कम होगी क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें थोड़ी तिरछी पड़ेंगी। 6 महीने तक यहाँ पे 22 दिसंबर 6 महीने हो जाते हैं, तो यहाँ पर उत्तरी ध्रुव इधर आ जाता है, उत्तरी ध्रुव का ज़्यादातर पोर्शन इधर है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ झुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समय यानी कि 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती हैं? मकर रेखा पर। जब दक्षिण गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है तो दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा है, तो मकर रेखा पर ही सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर अयनांत व दक्षिण अयनांत कब होता है? 21 जून को उत्तर अयनांत होता है और 22 दिसंबर को दक्षिण अयनांत। इन्हीं को उत्तरायणांत को उत्तरायण बोलते हैं, दक्षिण अयनांत को दक्षिणायन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य व पृथ्वी की क्या स्थिति होती है? इन समयों पर कोई ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ नहीं होता है, सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। अब यहाँ पे चित्र में देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर, इधर तो ये एक बार उत्तर ध्रुव झुका हुआ था, एक बार दक्षिण ध्रुव, लेकिन यहाँ पर कोई ध्रुव झुका हुआ नहीं है, यहाँ पे इक्वल लाइट पड़ती है, यानी कि बीच में विषुवत रेखा पर, और यहाँ पे भी विषुवत रेखा पर ही डायरेक्ट सनलाइट होती है
और इसी कंडीशन को हम विषुवत भी कहते हैं, क्योंकि विषुवत वर्त पर ही सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। इसी कारण इस कंडीशन में कोई हेर फेर न होने की वजह से, सीधा होने की वजह से दिन और रात इक्वल भी होते हैं। 23 सितंबर को दोनों गोलार्ध में ऋतुएं कौन सी होती हैं? उत्तर में शरद ऋतु, दक्षिण में वसंत ऋतु। यहाँ पे आप चित्र की हेल्प से देख सकते हैं, ये 23 सितंबर है और यहाँ पर विषुवत वर्त पे है, तो यहाँ पे शरद ऋतु होगी। ये उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होगी। यानी कि जब विषुवत रेखा पर हीट आ रही है तो दोनों गोलार्धों पर ज़्यादा गर्मी न होने की वजह से उत्तर में तो शरद ऋतु है और दक्षिण में वसंत ऋतु है। वसंत ऋतु में भी हल्की हल्की सी ठंड होती है, गर्मी नहीं होती इतनी ज़्यादा। आपको बता दें कि जैसे 22 दिसंबर है, दक्षिण गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है, मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, तो यहाँ पर हीट ज़्यादा है। और हमारा एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है, ये देश भी है, ये इकलौता ऐसा है जहाँ पर गर्मियों में क्रिसमस मनाया जाता है। अब तो आप समझ गए होंगे दो चीज़ें, कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है और दूसरा क्यों मनाया जाता है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध इधर झुका हुआ है, मकर रेखा पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो यहाँ पर हीट ज़्यादा होती है और मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से ही होकर गुजरती है। ठीक है, यहाँ पे हम ऋतुओं को और इन दिनांकों को समझने के लिए एक बार रिवीजन ले लेते हैं। निश्चित अक्ष पर झुकाव व परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का झुकाव सूर्य की तरफ होता है, कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ती हैं जिससे कि हीट वहाँ पे ज़्यादा होती है। 6 महीने तक दिन रहता है कहाँ पे? उत्तरी ध्रुव पर, उत्तर ध्रुव वर्त के ऊपर, और दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं और इस स्थिति को उत्तरायण बोलते हैं। नेक्स्ट डेट हमारी 22 दिसंबर, जो कि 21 जून के बिल्कुल अपोजिट है। इसमें दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, मकर रेखा पर सीधी किरणें पड़ती हैं, इसलिए वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होती है। उस टाइम पे दक्षिण की तरफ लंबे दिन होते हैं और छोटी रातें होती हैं और ये दक्षिणायन कहलाता है। यानी कि दक्षिण का हिस्सा जब सूर्य की तरफ झुका हो तो वो दक्षिणायन है। नेक्स्ट डेट है 21 मार्च। 21 मार्च को यहाँ पे दिन रात बराबर रहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है जबकि दक्षिणी में शीत होती है, क्योंकि यहाँ पर जब विषुवत वर्त पर सनलाइट पड़ती हैं तो इक्वल डेज होते हैं, तो वहाँ पर बीच में ही, पृथ्वी के बीच में विषुवत वर्त पे ही गर्मी का मौसम होता है और गोलार्धों पर थोड़ी ठंड होती है। दक्षिण में ज़्यादा होती है और उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। इसके अपोजिट 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु हो जाएगी और दक्षिणी में वसंत ऋतु हो जाएगी। ये अपोजिट रहती हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को, क्योंकि विषुवत रेखा पर होने की वजह से इक्वल डेज होते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और इस वीडियो में हमने पूरे चैप्टर को कवर अप कर दिया है क्वेश्चन फॉर्म में बहुत ही इजी वे से, और इसको एक बार और पढ़ने से आपको बार बार रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। और ये वीडियो स्कूल स्टूडेंट्स के साथ ही हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले के लिए भी हेल्पफुल है, उसके लिए हेल्पफुल मैटर है, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड है और हर टेस्ट में एनसीईआरटी की बुक से ही हमारे क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। तो अपने आसपास जो भी ऐसा कोई स्टूडेंट है या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसे प्लीज़ वीडियो शेयर ज़रूर करें और लाइक शेयर कमेंट भी करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको हर वीडियो प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की
कवरेज के साथ, वो भी बहुत ही इजी लैंग्वेज में, विद हैंडमेड नोट्स।